जय श्री श्याम जी। और आज हम लोग आ रहे हैं खाटू जी से वापस। खाटू जी फागुन मेले के शुभ अवसर पर हम लोग गए थे और मेरे साथ हैं राजेश यादव जी, जो कि बहुत पुराने श्याम प्रेमी, बहुत वर्षों से खाटू जी जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं उनका अनुभव, कैसे उन्होंने खाटू जी में जाना आरंभ किया, कितने वर्षों से वो खाटू जी जा रहे हैं। तो सबसे पहले जय श्री श्याम राजेश जी। जय श्री श्याम भाई, आप सभी को। तो सबसे पहले ये बताइए, आप खाटू जी कितने वर्षों से जा रहे हैं? मैं खाटू जी जो जा रहा हूँ भाई 2013 से। जो फर्स्ट टाइम गया था मैं 2013 में गया था। तो सर्वप्रथम ये बताइए कि कोई भी वो व्यक्ति जो किसी भी श्याम प्रेमी को सबसे पहले खाटू जी लेके जाता है, उसको वो कभी जीवन में नहीं भूलता। आपको कौन लेकर गया और वो क्या कहकर लेकर गया? खाटू श्याम जी जो भाई मेरा जो मित्र है, मेरा बचपन का दोस्त संदीप, उनकी घरेलू मानता भाई, हमारे तो कोई मानता नहीं थी खाटू जी की। तो बस मैं ये था कि उनके साथ मेरे को घूमने जाना था जयपुर, और उस टाइम भाई फागन का था, मुझे भी नहीं पता था कि श्याम बाबा कौन है। मैं उन्हीं के साथ पहली बार आया था और उस टाइम से लेके अब तक मैं रेगुलर आ रहा हूँ, मगर मेरे भाई यार बीच बीच में छुट्टी मार जाए। तो क्या कहकर वो लेकर आए थे? आपको खाटू जी जाना था या कहीं और जाना था? कैसे आप एकदम से खाटू जी आए? नहीं, उन्होंने बताया था कि भाई हमारी मानता है और अभी फागन का है तो हम खाटू जी जाएंगे पहले। तो मेरे मन में भी थी एक भाई बाबा का नाम सुना था कि बड़ा भव्य मंदिर है, भीड़ होती है, बड़े खान पान के भोजन वगैरह ऐसे लगते हैं, लोग आते हैं। तो मेरे भी अंदर रुचि बनी कि भाई देखना चाहिए। तो 2013 में मैंने पहली बार बाबा के दर्शन किए थे। तो आप पहली बार खाटू जी जब आए तो फागुन मेले में आए थे, सही बात है? बिल्कुल भी। आप और अब मेरे आपको याद हो, शायद आपका फ़ोन भी आया था, आपने टेली किया था कि भाई आप कहाँ हो। उस टाइम मैं दर्शन करके जयपुर के लिए निकल चुके थे भी आप। तो 2013 का फागुन मेला और 2026 का फागुन मेला, यानी करीब 13 साल का अंतर। इसमें क्या अंतर आपको मिला? व्यवस्था और सजावट खाटू जी की और प्रशासन का सहयोग किस प्रकार का लगा? क्या अंतर आया है? देखो 13 साल एक समय अवधि बहुत बड़ी होती है, और हालांकि ये है कि भाई बदलाव तो हुए काफ़ी है दर्शन को लेके। भीड़ भाड़ को कैसे कंट्रोल करना है, भीड़ में किसी प्रकार की अफवाह ना फैले या कोई तंग ना हो। मतलब आपकी बार तो प्रशासन की मैं कहता हूँ कि ये कह रहे लोग बाग भीड़ नहीं है भाई, भीड़ होगी कैसे? प्रशासन ने अपनी ये लगा लो 24/7 वाली सेवा दे रखी है। महसूस ही नहीं होने देंगे कि भीड़, लोगों को तो ये लग रहा है कि भीड़ नहीं है। अरे भीड़ तो भाई उन्होंने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि आपको फील ही नहीं होने दिया कि भीड़ है। आप उस चीज़ की तरफ भी तो देखो ना। और 13 साल में तो भाई बहुत बदलाव आ गया, मंदिर बड़ा हो गया। आप ये देखो ना, हम तो छोटे से मंदिर को देखने जाते थे भाई, अब तो बाबा का मंदिर इतना बड़ा हो गया कि समझ में नहीं आता कहाँ से बुलाता और कहाँ से निकालते हैं बाहर। तो इसका अभिप्राय ये है कि इस वर्ष से पूर्व जो व्यवस्थाएं थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी इस वर्ष व्यवस्था अच्छी रही है। व्यवस्था सभी अच्छी होती है क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, और उससे सीख करके इन्होंने हर बार जो कहते हैं गलतियां से सीखने को मिलता है, और गलतियां ही बताती है कि आपकी कमी कितनी है और आपने कितनी कोशिश की है। अगर कामयाब हो जाओगे तो गलतियों से पता नहीं लगेगा हमें तो। और मगर ये है कि अब की बार जो व्यवस्था वो वाकई में 13 सालों में जबरदस्त व्यवस्था थी कि भाई भीड़ में किस प्रकार, मतलब की बार कोई वो थी नहीं मारा मारी। लोग बाग कह रहे भीड़ नहीं यार, हम कह रहे यार भीड़ है क्यों नहीं है, मगर व्यवस्था ऐसी बना रखी है। अब बगीची वाले जो था पीछे से लगदातार के जो साइड वाला रास्ता वही काफी घुमा रखा, तो कैसे भीड़ बनेगी? और फिर सबको भाई वीआईपी लाइन में लगना होता है, लोग बाग जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं वीआईपी के लिए। 13 पैडी का रास्ता और जो सीधे लाइनों का रास्ता वो तो चलता रहता भाई, क्योंकि लगभग सबको सोचते हैं कि वीआईपी में दर्शन हो जाए हमारे। चलिए एक और प्रश्न आपसे पूछता हूँ। इस बार बाबा के भवन की जो सजावट है, कहते हैं लगदातार की हवेली, कैसी लग रही थी? भाई सजावट को लेके तो अब की बार मैंने भी देखो अपनी एक फेसबुक पे छोटी सी वीडियो बना के डाली है, उसमें भी ये था कि जो भव्य, मैं कह रहा कि झांकी जो जबरदस्त थी,
जागरण माता के जागरण वाली हो या बाबा राम जी का परिवार हो, भोले बाबा हो, यहाँ तक कि हमारे बंसी वाले की भी बड़ी जबरदस्त व्यवस्था, मतलब डेकोरेशन। आप नंबर तो खैर क्या दोगे, बाबू कहते हैं ना, नगरी दी हो खाटू जी की, भव्य नगरी दी अब की बार। सजावट भाई 100 में से 100, 100 में से 100। तो इसका अभिप्राय है कि इस बार जो सजावट है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य है। एक व्यक्तिगत प्रश्न और है कि आपका बाबा श्याम जी पर इतना विश्वास, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के तो इष्ट देव हैं, परंतु आपने कहा कि भाई आपकी तो मान्यता यहाँ थी नहीं, परंतु फिर भी जो आपको लेकर आने वाले थे वो शायद अब उतना नहीं आते जितना कि आप आते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपका विश्वास बाबा के ऊपर इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया? आपके जीवन में ऐसी कोई घटना जिसे आप बताना चाहें? जैसे मैं जुड़ा बाबा से, जुड़ने के बाद कहते हैं ना कि भाई हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, और कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी हो जाती थी कि मैं सोचता था कि इसका हल कैसे होगा, मगर कहते हैं ना कि हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। फील ही नहीं होने दिया कि भाई कि प्रॉब्लम रुकेगी या नहीं रुकेगी, उसको मतलब आई जरूर, मगर कब चलेगी पता नहीं लगा भाई। और लोग बाग जब तो कहते हैं हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। तो और मैं तो भाई एक बात जरूर कहूँगा, एक बार जरूर आगे देखे, चाहे आप दर्शन कर ले, सिर्फ खाली यही डाउट क्लियर करने के लिए कि भाई इसका नाम हारेगा सारा क्यों है, सिर्फ एक बार आप आए जरूर, और फर्क तो भाई वो बताएगा नहीं, आपको खुद फील हो जाएगा। तो आपको लगता है कि खाटू में आने के बाद लोगों के काम बनते हैं? काम बनते बनते भाई, जो रुकते हैं ना वो भी बनते हैं, और जो कहते हैं ना कि नहीं बनेंगे वहीं आगे भाई सब बनते हैं। 13 साल का अनुभव है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कल की बता दूं, मैं पहले आ चुका था अभी, मगर वो कह रहे ना मन में मैंने ना थी, मगर यार अब की बार मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं 2 फरवरी को भाई बाबा के मैंने दर्शन कर लिए थे, और दर्शन करने के बाद भाई कहते हैं ना कि इसने अगर बुलाना है तो चाहे आप कितनी मना कर लो वो अपने आप बुला लेगा। कल सुबह 11 बजे तक भाई कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं आपकी बार फागन के दर्शन करूंगा, बट शाम तक होते होते पता लगा मैं खाटू आ गया भाई 7 बजे। देख लो आप, अब ये देख लो कि ना करते, और मगर बाबा ने कहते ना कि भाई आप इतना मानते हैं और फिर आप इग्नोर करते हो, तो बाबा ने भी झटका दिया भाई। कल एकादशी के दर्शन नहीं दिए मेरे को बाबा ने, चाहे मेरे को किसी भी बहाने वहाँ कहते ना कि थोड़ी मैं ऐसी जगह था कि भाई वहां से मैं पहुंच नहीं पाया मंदिर पे, क्योंकि मेरा भी मैं था, तो बाबा ने अहंकार निकाल दिया भाई, और आज करे और बड़े अच्छे दर्शन हुए भाई, मजा आ गया। चलिए, और कुछ जो आप सभी श्याम प्रेमियों को कहना चाहें? भाई मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। आप आओ और अपने आप फील करो, क्योंकि देखो कहने का तो बहुत कुछ है भाई, मगर जब आदमी को अपने आप विश्वास होता है ना तो उसकी कोई होड़ नहीं होती भाई। आप आओ, जरूर आओ एक बार भाई, जब अपने आप भी आपको पता लग जाएगा कि भाई बाबा क्या चीज़ है। बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि किसी के कहने से किसी का विश्वास नहीं बनता, जब आप स्वयं उसको महसूस करें तो किसी के ऊपर विश्वास, श्रद्धा बनती है। तो इन सभी बातों के साथ जय श्री श्याम राजेश भाई। जय श्री श्याम आप सभी को भाई। जय श्री श्याम।